सीखेंगे इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उनमें मिस्टेक करना कम कैसे हो। तो स्पेलिंग के जो रूल्स है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं इंग्लिश के स्पेलिंग रूल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर है आई, वी, यू और जे। ये जो लेटर्स है कौन कौन से, आई, वी, यू और जे। इन लेटर्स से इंग्लिश का वर्ड मतलब कि कोई भी जो स्पेलिंग होगी इन पर एंड नहीं होती। कैसे नहीं होती, एग्जाम्पल्स देखे स्पेलिंग्स का तब समझ में आएगा। लेटर्स है आई, वी, यू, जे, इन पर एंडिंग नहीं होती किसी भी स्पेलिंग की। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा डी आई, डाई। जैसे डाई का मतलब होता है मरना, तो डाई यहाँ पर जो स्पेलिंग है इसकी एंडिंग आई पर नहीं होगी। इसके बाद में अगर आप डी आई फिर आई इसमें ई ऐड करते हैं आई के बाद तो ये बन जाता है डाई, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो आई पर जैसे यहाँ पर स्पेलिंग की एंडिंग नहीं हुई। अगला देखें, आपने लिखना है कि पाई, तो यहाँ पर आपने लिखा पी आई, पाई, तो आई पर एंडिंग नहीं होती रूल के अनुसार। तो यहाँ पर आई के बाद में आपने ऐड किया ई तो बन गया पाई, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है। तो आई पे जैसे एंडिंग नहीं होगी। आगे देखें, आपने लिखा लाई, क्या लिखा लाई, तो लिखा एल आई, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसके बाद में आपने ऐड कर दिया ई, क्या ऐड किया ई, फिर ये बन गया लाई, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। तो जब भी बोलना हो मतलब कोई बोले और आपको लिखना हो लाई की स्पेलिंग एल आई साउंड से, तो आप सोचेंगे एल आई पूरी हो गई, लेकिन नहीं, आई पर जो स्पेलिंग है वो एंड नहीं होगी। अगला देखिए, लिखना है टाई, तो आपने लिखा टी आई टाई, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, आई पर एंडिंग नहीं होगी स्पेलिंग की। फिर आपने ऐड किया टी आई प्लस ई को ऐड कर दिया तो बन गया टाई, ये करेक्ट स्पेलिंग है। आगे अगर आपको लिखना है ब्लू, क्या लिखना है ब्लू, तो आपने लिखा बी एल यू, क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तो यही स्पेलिंग बनती है बी एल यू ब्लू, लेकिन नहीं, जैसे रूल है कि यू पर भी एंडिंग नहीं होगी कोई भी स्पेलिंग की किसी भी वर्ड की, तो आपने ऐड किया ई, तो ये बन गया ब्लू जो कि करेक्ट है। फिर आपने लिखा रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब रेस्क्यू करना, बचाव करना, बचाना, तो यहाँ पर आपने यू, ठीक है, रेस और क्यू सी यू इस तरीके से स्पेलिंग लिखी आर ई एस सी यू, तो यू पर एंडिंग नहीं होगी, आपने ऐड किया ई, तो ये करेक्ट स्पेलिंग बन जाएगी रेस्क्यू। ऐसे ही स्पेलिंग लिखनी है आर्ग्यू की, तो आपने लिखा आर्ग्यू, तो ए आर जी यू, तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग यू पर स्पेलिंग की एंडिंग नहीं होगी, तो यू के बाद में आपने ई ऐड किया तो बन गया आर्ग्यू, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। सेम ऐसे ही लिखना होगा कंसीव, क्या लिखा कंसीव, तो यहाँ पर वी एंडिंग हो रही है वी पर, लिखा कि सी ओ एन कन और सीव सी ई आई वी, कंसीव, तो वी पर एंडिंग नहीं होगी, हमने ऐड किया ई, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आपको लिखना है लाइव, क्या लिखना है लाइव, तो आपने लिखा एल आई वी, तो लाइव क्यों नहीं होती, एल आई वी जो है ये स्पेलिंग क्यों नहीं होती लाइव की, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि वी में भी, ठीक है, वी में भी यहाँ पर भी जो स्पेलिंग होगी उसमें वी के ऊपर एंड नहीं होगी, तो आपने ऐड किया ई, तो बन गया लाइव, क्या बना लाइव। इसी तरीके से आपको समझ में आ गया कि कोई भी स्पेलिंग होगी उसकी एंडिंग आई, वी, यू और जे पे आप नहीं करेंगे। इसके बाद देखें, आपने लिखा लव, एल ओ वी, तो स्पेलिंग तो ऐसे ही बनेगी ना, एल ओ वी लव पूरी हो गई, लेकिन वी पर एंडिंग नहीं होगी किसी स्पेलिंग की, तो आपने ई ऐड किया तो बन गया लव। सेम ऐसे ही बिहेव लिखा, तो वी पर भी एंडिंग नहीं होगी, बी बी ई बी और हेव एच ए वी, तो पूरी स्पेलिंग बन गई, ठीक है, लेकिन एंडिंग नहीं होगी रूल के अनुसार, तो हमने ई ऐड किया तो बन गया बिहेव। फिर आपने ई लगाने के बाद ये कंप्लीट स्पेलिंग करेक्ट बन जाती है। सेम ऐसे ही वेव, क्या लिखना है वेव, तो यहाँ पर डब्ल्यू ए वी लिखा वेव, तो उसके बाद में आपने ई ऐड करेंगे तभी ये करेक्ट स्पेलिंग बनेगी वेव, यानी वी पर हम जो स्पेलिंग है जो भी इंग्लिश का वर्ड है उसकी एंडिंग
नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम हैव लिखते हैं तो हैव में भी क्या होता है, वी तक तो कंप्लीट हो जाती है ना, HAV हैव, ये क्यों नहीं होती स्पेलिंग कंप्लीट, क्योंकि वी पर एंडिंग नहीं होती। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग का एंड नहीं होता, इसके बाद में इंक्लूड किया आपने ई तो हैव बन गया। सेम ऐसे ही अलाइव लिखा तो यहाँ पर भी वी है, वी पर एंडिंग नहीं होगी, ALIV, आप तो ऐसे ही लिखेंगे कि अलाइव, लेकिन ई इंक्लूड किया तो बन गया अलाइव। तो इस तरीके से रूल के अनुसार आपने सीखा कि कैसे हम करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। चलिए अब अगला रूल देख लें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि सिलेबल के एंड में, सिलेबल क्या होता है, जब भी हम कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी, वर्ड होगा, तो उसको ब्रेक करते हैं ना, तो वो ब्रेक करने का, तोड़ने का जो तरीका है, जैसे कि तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं ना, तो वो सिलेबल, तो उसके भी अपने रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हम एक स्पेलिंग को ब्रेक करें, तोड़ें, तोड़ तोड़ के पढ़ें उसको। तो देखिए सिलेबल के एंड में जब कोई भी सिलेबल होगा, टुकड़ा होगा किसी भी वर्ड का, स्पेलिंग का, उसके लास्ट में अगर ये लेटर्स आते हैं, वॉवल लेटर्स है, AEOU, आई यहाँ पर नहीं है, ठीक है, आई का नहीं है यहाँ पर, तो AEOU ये होंगे ना, तो इनके नाम, जब इनका नाम बोलते हैं ना, इनका नाम बोलते हैं, इनको नाम से बोलेंगे, मीन्स इनको नाम से बोलेंगे, बोलते हैं साउंड से नहीं। कैसे, जैसे कि ए जो है, ए को ए नाम से ही बोलते हैं, ई को ई से ही बोलते हैं, ओ को ओ से ही, और यू को यू से ही, इसी नाम से ही बोलेंगे, साउंड से नहीं बोलेंगे। कैसे, अभी यहाँ पर नाम से कैसे बोलेंगे ये भी देख ले। जैसे कि ए को ए बोलेंगे, ई को ई बोलेंगे, ओ को ओ बोलेंगे, यू को यू बोलेंगे। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर ये है स्पेलिंग बेकर, क्या है, बेकर। अब प्रोनाउंस कैसे करें, जब प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा तो स्पेलिंग भी करेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेबल के एंड में। अब इसको हमने सिलेबल मीन्स कि इसको हमने ब्रेक किया, तोड़ा, तो बना बे और कर, बे और कर। तो यहाँ पर ये जो ए है ना, इसका जो नाम है, साउंड नहीं, जो भी नाम है, मीन्स ए को ए प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उसी तरीके से, तो बे, ए को ए हमने यहाँ पर पढ़ा तो बे कर। अब इसमें बॉकर या बाकर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ए को आ भी तो प्रोनाउंस करते हैं, तो उसके अपने रूल होते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि ये टेबल है, इसको हम ब्रेक करेंगे, टेबल, तो ये जो ए है, ए को ए पढ़ा, टेबल। अब इसमें इसको आ या ओ प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये रूल बोल रहा है। अब देखें पेपर है, तो पेपर को हमने ब्रेक किया तो पे पर बना, तो यहाँ पर ए को ए पढ़ा, मतलब ए का जो प्रोनाउंसिएशन है ए हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, कोई साउंड नहीं दे रहा है अलग से, आ का या ओ का ऐसा साउंड नहीं आ रहा है, ये ए का हो गया। अब आगे ई का देखिए, जैसे ये है इवेंट, अब इसको हमने ब्रेक किया तो इवेंट, तो इसको ई को ई पढ़ा, ई को क्या पढ़ा, ई पढ़ा, जो इसका जैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ई को ई, और भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वैसे नहीं कर रहे हम, जो इसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन है, बेसिक प्रोनाउंसिएशन है, बेसिक जिस तरीके से हम इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए डिटेल है, तो डी टेल, क्या है, डी टेल, तो ई को हमने ई प्रोनाउंस किया, ई को ना तो ए ना आई इस तरीके से भी तो प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन नहीं। तो मतलब ये जो स्पेलिंग्स हैं, इनको जब हम ब्रेक करते हैं, जो पहला सिलेबल है इसमें यहाँ पर लिखा है कि सिलेबल के एंड में अगर ये आ जाए ना, जैसे ये सिलेबल है, ये तो स्पेलिंग हो गई, लेकिन जब ब्रेक किया बेकर को, तो एंड में ए आ रहा है, तो इसको ए प्रोनाउंस करें। सेम ऐसे ही इसको ब्रेक किया तो एंड में आ रहा है सिलेबल के ए, यहाँ पर भी पहले सिलेबल के एंड में, जैसे इस रूल में बोला है कि सिलेबल के एंड में अगर ए ई ओ यू होगा ना, तो इनको इनके नाम से बोलेंगे, साउंड से नहीं। क्या इनको ओ बोल दिया या ए बोल दिया, नहीं, ए को ए, ई को ई, ओ को ओ, यू को यू। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर है ये हीरो, तो यहाँ पर हीरो है, इसको ब्रेक किया तो हीरो, ये पहला जो सिलेबल है, पहला जो ब्रेक किया हमने, इस ई को ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इससे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आपका। जैसे अब यहाँ पर है ही, ई को ई, ठीक है, ई को ई। अब यहाँ पर है ट्यूलिप, ट्यूलिप क्या है,
ट्यूलिप, यू का प्रोनाउंसिएशन है, पहला ब्रेक किया तो यू को यू प्रोनाउंस किया। फिर है क्यूपिड, क्यू और पिड, दो इसके ब्रेक किए, दो टुकड़ों में इसको बांटा तो क्यू यानी यू को यू प्रोनाउंस किया। फिर यहाँ पर म्यूजिक में भी ऐसा म्यूजिक, इसको ब्रेक किया म्यूजिक, यू को यू म्यूजिक। फिर यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर देखिए आई जो है इस रूल में नहीं है, हमने बाकी जितने भी वोवल लेटर्स है उनको लिया है, आई को नहीं। अब यहाँ पर देखें ह्यूमन, क्या है ह्यूमन, ह्यूमन इसको ब्रेक किया तो एच यू यू, यू को यू। फिर सेम ऐसे ही प्यूपिल है तो प्यूपिल, ब्रेक किया तो प्यू, यू को यू। फिर यहाँ पर फोकस है, ओ को ओ, फोकस। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है जब हम भी कोई भी स्पेलिंग होगी उसको ब्रेक करेंगे, अगर उसमें यू आ जाता है, ओ आ जाता है, आई को छोड़कर जो भी वोवल लेटर है वो आ जाते हैं, तो उनका जो साउंड है ना, साउंड से नहीं बोलेंगे, जो उनका स्टार्टिंग का प्रोनाउंसिएशन है, जैसे ए को हम ए बोलते हैं, जैसे अभी मैंने ये मेंशन कर दिया है, वैसे ही हम इनको बोलेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, स्पेलिंग से भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए अगला रूल देख लेते हैं, क। जो क यानी यहाँ पर है क का रूल है। क कैसे, क के लिए हम सी के लिखते हैं। अब कैसे कब लिखेंगे ये देखें, क के लिए सी के लिखा जाता है, सिंगल शॉर्ट वोवल, सिंगल होना चाहिए, एक होना चाहिए, शॉर्ट वोवल के बाद यूज़ होगा। ये जो सी के है ना, सी के, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम सी के लगाएं या फिर किसी स्पेलिंग में के लिखें। देखें जैसे कि ये स्पेलिंग है ब्लॉक, यहाँ पर याद रखिए कि सिंगल शॉर्ट वोवल, सिंगल एक अकेला और शॉर्ट होना चाहिए उसका जो साउंड है जो हम बोलेंगे ना वो। जैसे ब्लॉक है तो यहाँ पर सी के है ना, इससे पहले यानी ये जो है सिंगल शॉर्ट वोवल के बाद यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर ओ है, ये जो ओ है ये सिंगल भी है, सिंगल है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है ना, आगे वाला एल है, और शॉर्ट वोवल है, इसका जो साउंड है ब्लॉक, यानी ब्लॉक नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ब्लॉक, तो ब्लॉक। तो इसके बाद में आप BLOK नहीं लगाएंगे, अगर ऐसे स्पेलिंग लिख देंगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि रूल बोल रहा है कि सिंगल शॉर्ट वोवल होगा ना उसके बाद आपको CK लगाना है क के लिए, तो ब्लॉक करेक्ट है, समझ में आ गया। अब आगे देखें, जैसे क्लॉक है, क्लॉक में भी जो ओ है ना ये सिंगल भी है और शॉर्ट भी है, इसका जो साउंड है तो आप लिख देंगे CLOCK क्लॉक। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, CLOK नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब सेम ऐसे ही बैक में होगा, आप लिखेंगे BAK बैक, गलत स्पेलिंग हो जाएगी, BACK लिखेंगे, क्योंकि ए का जो है सिंगल भी है, ए जो वोवल लेटर है सिंगल है और शॉर्ट भी है। अगर ये शॉर्ट है, अगर हम बोलते हैं कि बाइक, लाइक, कुक, बुक, लुक, इनमें हम CK नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई है, ये सिंगल तो है लेकिन शॉर्ट वोवल नहीं है। लाइक में भी ऐसा है, सिंगल तो है आई लेकिन शॉर्ट नहीं है, आई साउंड लॉन्ग आ रहा है। कुक में भी है, शॉर्ट साउंड तो आ रहा है लेकिन डबल वोवल है, डबल ओ है ना, सेम इन सभी में ऐसा है, डबल है, भले ही शॉर्ट है साउंड इनका, कुक, बुक, लुक शॉर्ट है लेकिन नहीं डबल है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। आगे देखें, जैसे लिखा आपने रॉकेट, रॉकेट अगर आप लिख देंगे ROKET तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है सिंगल है और शॉर्ट इसका साउंड है, तो रॉकेट CK लिखेंगे। सेम ऐसे ही पॉकेट में लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सेम ऐसे ही नेक में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे NEK तो गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा, क्योंकि ई का साउंड यहाँ पर, ओ का साउंड सिंगल वोवल है, अकेला वोवल है और साउंड भी शॉर्ट है। सेम ऐसे ही पिक में, अब यहाँ पर आई का जो साउंड है ई करके है लेकिन शॉर्ट है, पिक हो रहा है पिक, तो आप ऐसे लिख देंगे ना PIK पिक, तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी, PICK लगाना है क के लिए। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हम यहाँ पर CK लिखें या के लिखें, इसका रूल आपको समझ में आ गया है। अब देखिए डक, तो यू का जो साउंड है यहाँ पर सिंगल है वोवल और शॉर्ट है, डक, तो DUK नहीं लिखेंगे, DUCK, क के लिए आप लिखेंगे CK। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको CK हम कैसे लिखेंगे किसी भी स्पेलिंग में। अब आगे देखिए अगला रूल, डबलिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट क्या, A, E, I, O, U इन वोवल लेटर्स को छोड़कर
बाकी सब कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे। डबलिंग करेंगे उनका, मतलब उनको डबल लिखेंगे, डबलिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट। तो वर्ड में सिंगल वॉवल हो, कोई भी स्पेलिंग होगी, कोई भी वर्ड होगा उसमें सिंगल वॉवल होगा, ठीक है। सिंगल सिलेबल भी होना चाहिए। सिंगल सिलेबल मतलब उसको हम ब्रेक ना कर सके, ठीक है। सिलेबल मतलब उनको ब्रेक करना, तोड़ना, तो वो ना ब्रेक कर सके। तो छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर है बिग, BIG, बिग, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड है इसमें जो रूल है क्या बोल रहा है, सिंगल होना चाहिए वॉवल। तो आई सिंगल है, ठीक है, और सिंगल सिलेबल भी है। बिग, बिग को हम तोड़ सकते हैं नहीं, बी कर दिया या फिर आई कर दिया, नहीं, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही स्टॉप में है, हग में है, क्या है, ये जो ओ है सिंगल वॉवल है, यू भी यहाँ पर सिंगल है, और इनको हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, सिंगल सिलेबल भी होना चाहिए। अब कैसे पहचाने, जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स होगी वो आपको मिल जाएगी जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। चलिए इतना तो समझ में आ गया हम कैसे डबल करते हैं कॉन्सोनेंट को। सिर्फ एक कॉन्सोनेंट हो वॉवल के बाद, जैसे कि सिर्फ एक कॉन्सोनेंट हो वॉवल के बाद, तो यहाँ पर आई है, आई के बाद जी एक कॉन्सोनेंट है, स्टॉप में ओ है, ओ के बाद पी एक कॉन्सोनेंट है, हग में यू एक वॉवल है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब ऐड आपको करना है इसके बाद में ING, ED या ER, EST, ये आपको ऐड करना है। जब भी आप डबल लिखते हैं कई स्पेलिंग्स, तो उसमें वो स्पेलिंग लिखते वक्त आपसे गलती हो जाती है, तो वो नहीं होगी इस रूल को जान लेने के बाद। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखें, बिग लिखा आपने, सिंगल सिलेबल है, आई एक वोवल लेटर, उसके बाद में जो कॉन्सोनेंट है वो भी एक है, तो आप इसको बिगर कर देंगे, यानी कि जो जी है इसको डबल कर देंगे और ER जोड़ देंगे, और इसको बिगेस्ट भी बना सकते हैं, बिगेस्ट भी बना सकते हैं। डबल जी तो दोनों में कर दिया, इसमें ER ऐड कर दिया, इसमें EST ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपसे गलती नहीं होगी कि आप एक ही जी लिखें। फिर देखिए स्टॉप में भी ऐसा है, स्टॉप में क्या है, ओ है, फिर पी एक कॉन्सोनेंट है, स्टॉपिंग करेंगे। अब स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिंगल सिलेबल भी है, इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर डबल पी आ जाएगा, तो स्पेलिंग लिखते वक्त आपसे गलती नहीं होगी। चॉप में भी ऐसा है, चॉप्ड, ठीक है, चॉप करना, छोटे छोटे पीसेस में कट करना, जैसे कि अनियन को कट करना, तो चॉप्ड और चॉपिंग दोनों में है डबल पी, आपने डबल कर दिया कॉन्सोनेंट को, यहाँ पर ED ऐड कर दिया, ING ऐड कर दिया, दोनों ही स्पेलिंग बनती है। रन जब लिखते हैं, रन का रनिंग होता है, तो कभी भी आप एक जो N है उसको नहीं लिखेंगे, रूल आपको समझ में आ गया, इसलिए रनिंग डबल N और रनर डबल N, ING इंक्लूड कर दिया, ER इंक्लूड कर दिया। अब आगे देखिए, सिट और सिट का बन गया सिटिंग, तो यहाँ पर भी डबल T फिर ING ऐड कर दिया। ड्रॉप में ड्रॉपिंग और ड्रॉप्ड, यहाँ पर डबल P ING ऐड किया, यहाँ पर ED ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल कैसे करें, उसके लिए क्या रूल बनता है, तो ये वाला रूल आप याद रखें। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल देखें, रूल फॉर यूजिंग C और K। तो यहाँ पर भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी स्पेलिंग में हम C लगाएं और कौन सी स्पेलिंग में K लगाएं, क्योंकि दोनों का जो साउंड होता है वो होता है क, क्या होता है क, C को भी क प्रोनाउंस करते हैं, हम बोलते हैं, और K को भी क। अब चलिए रूल देख लें कि क को हम क, जो K है उसको हम क साउंड देंगे, तो क साउंड के बाद कोई भी K के लिए साउंड आएगा, तो अभी हमको पता नहीं कि K लगेगा या C, तो क साउंड के बाद अगर ये आ जाते हैं लेटर्स IEY हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम क साउंड के लिए क्या लिखेंगे, K। तो आपको याद रखना है कि IEY, जैसे कि यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में है, यहाँ पर किट है, क साउंड आ रहा है, उसके बाद में आई है तो हमने K लिखा। फिर ये की है, क्या है की, क साउंड आ रहा है, उसके बाद में ई है तो हमने K लिखा, C नहीं। काइट है, क साउंड आ रहा है, काइट है क साउंड, और बाद में क्या है आई है तो हमने K लिखा, C नहीं लिखेंगे। ऐसे ही कीप में क साउंड और फिर ई आ रहा है तो हम लिखेंगे K ना कि C। कैटल में भी ऐसा है, क साउंड है, कैटल बोल रहे हैं तो क साउंड है, और ई आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग तो हमने K लिखा। किक में भी ऐसा है, क साउंड और फिर क्या आ रहा है आई। किंग में ऐसा है, क साउंड फिर आई आ रहा है। स्काई में भी क साउंड, स्काई काय,
ठीक है। तो क साउंड और फिर आई आ रहा है तो हमने क्या लिखा, के लिखा। फिर काइंड में भी ऐसा है, क साउंड है और उसके बाद में आई आ रहा है, हमने क्या लिखा, के लिखा, न कि सी। तो अब समझ में आ गया कि कहाँ पर हम के लिखें, क्योंकि के और सी को लिखते वक्त स्पेलिंग कोई भी लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न रहता है कि के क्यों लिखा हमने, सी क्यों नहीं लिखा, सी क्यों लिखा हमने, के क्यों नहीं लिखा। अब सी का रूल भी देख ले, मतलब सी जब क साउंड देता है, ठीक है, क साउंड देता है, अब इसके बाद ए ओ यू या फिर एनी अदर कॉन्सोनेंट, या तो होना चाहिए ए ओ यू या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट, जैसे इन सारी स्पेलिंग्स में है। क साउंड दे रही है सारी स्पेलिंग्स, लेकिन क साउंड दे रही है उसके बाद ए आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है, रूल में है ए ओ यू, एल आ रहा है। अब एल तो इनमें तो नहीं है, लेकिन एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर यहाँ ए आ रहा है, ओ आ रहा है, यू, ओ आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए ओ यू नहीं है, वोवल नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट है। तो समझ में आ गया। ऐसी कंडीशन जब ये रूल फॉलो करते हैं तब हम क साउंड के लिए सी लिखेंगे, क साउंड के लिए सी, और क साउंड के लिए के कब लिखेंगे आपको समझ में आ गया। अब देखें, अब यहाँ पर हमने कैट बोला तो क साउंड के लिए सी लिखा, कप बोला, क्लिप, कैच, कम, क्यूब, कॉट, कोकोनट, क्राउन, तो क आ रहा है, लेकिन आप के बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको रूल समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ तक आपको रूल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हम सी का यूज़ करें और कहाँ पर कौन से स्पेलिंग में हम के का यूज़ करें। तो इस तरीके से जो ये कुछ बेसिक रूल्स थे उसका जो पहला पार्ट है रूल्स का, तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से जो है पहला पार्ट बताया है। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप मिस्टेक्स जो है उनको कम कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स को। तो आज की क्लास में बस इतना ही।